कभी सोचा है हमारी असली पहचान क्या है या हमारा असली मूल्य किस चीज में है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो इन्हीं गहरे सवालों में हमें ले जाएगी। ये कहानी है एक कौवे की जो बस खुद को बदलना चाहता था। और ये जो लाइन है ना, आदतें बदलने से स्वभाव नहीं बदलता, यही इस पूरी कहानी का कह लीजिए निचोड़ है। ये एक बड़ा गहरा विचार है जो एक सवाल खड़ा करता है, क्या हम सच में अंदर से बदल सकते हैं कि हम कौन हैं? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है एक कौवे का संतोष खो गया। आखिर ऐसा क्या होता है कि जब किसी की तारीफ धीरे धीरे जलन में बदल जाती है? हमारी कहानी की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। तो ये है कवि, एक कौवा जो अपनी ही दुनिया में मगन है। पेड़ों की ऊंचाइयों पर उड़ना, खेलना और बस जी भरकर गाना, बस यही थी उसकी जिंदगी। एकदम सादी मगर खुशियों से भरी। वो जैसा था उसमें पूरी तरह से खुश था। और यही कहानी में एंट्री होती है लीला की। और देखिए कितना बड़ा फर्क है दोनों में। एक तरफ है कवि, एकदम चंचल, ऊर्जा से भरा, अपनी सादगी में खुश। और दूसरी तरफ है लीला, एक हंस जो एकदम शांत है, सुंदर है, ग्रेसफुल है। और बस यही जो फर्क है ना, यही कवि के मन में ईर्ष्या का बीज बो देता है। और ये वो पल है जब कवि का सारा संतोष बिखर जाता है। ये सिर्फ लीला की तारीफ नहीं है, नहीं, ये एक बहुत गहरी इच्छा है। अब वो इस बात से खुश नहीं है कि वो कौन है, बल्कि वो कुछ ऐसा बनना चाहता है जो वो हो ही नहीं सकता। और बस यहीं से उसका सफर शुरू होता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, सफेदी की खोज। देखिए, कवि अब सिर्फ सोच नहीं रहा है, वो बाकायदा एक मिशन पर निकल पड़ा है, खुद को पूरी तरह से बदलने के मिशन पर। तो कवि का प्लान क्या है? उसके दिमाग में ये 4 स्टेप्स हैं। पहली नज़र में शायद लगे कि हाँ, ये तो लॉजिकल है, पर असल में उसका हर एक कदम उसे खुद से, अपने असली स्वभाव से और दूर ले जा रहा था, भले ही उसे लग रहा हो कि वो सही रास्ते पर है। देखिए, ये सिर्फ सफ़ेद पंखों की बात नहीं थी, ये एक सिंबॉलिक इच्छा थी। कवि को असल में ये लगता था कि अगर उसका बाहरी रंग रूप बदल गया तो शायद उसकी अंदर की कीमत भी बदल जाएगी। उसे उम्मीद थी कि झील का पानी उसके कालेपन को धो देगा और उसे रोशनी से भर देगा। और अब कहानी का तीसरा हिस्सा, नकल की कीमत। भाई, किसी और की नकल करने की, किसी और जैसा बनने की एक कीमत तो होती है ना? और कवि को यह बात बहुत मुश्किल तरीके से समझ में आने वाली थी। तो दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए और कवि की सारी उम्मीद धीरे धीरे टूट रही थी। बाहर से तो वो अब भी वही काला कौवा था, लेकिन अंदर से वो कमजोर हो रहा था, निराश हो रहा था। वो एक अजीब सी स्थिति में फंस गया था। ना तो वो हंस बन पाया और ना ही वो पहले जैसा खुशमिजाज कौवा रहा। ये कवि की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। एक ऐसा पल जब उसे एक दर्दनाक सच का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि किसी और जैसा बनने की इस दौड़ में वो बेहतर तो नहीं बना, बल्कि उसने खुद को ही खो दिया, अपनी पहचान, अपनी ताकत, सब कुछ। तो अब हम पहुंचते हैं चौथे हिस्से पर, बरगद से मिला ज्ञान। कहते हैं ना, जब रात सबसे घनी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। ठीक वैसे ही जब कवि सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, तभी कहानी में एक समझदार आवाज गूंजती है, एक बुद्धिमान उल्लू की। तो ये है मोक्ष, एक बूढ़ा समझदार उल्लू। वही है इस कहानी की बुद्धिमत्ता की आवाज। वो बहुत देर से चुपचाप कवि की इस पूरी जद्दोजहद को देख रहे थे, और वो ठीक उस वक्त सामने आते हैं जब कवि को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मोक्ष की ये बात सीधा कवि के दिल में उतर जाती है। ये शब्द उसे वो सच्चाई दिखाते हैं जिसे वो इतने दिनों से देख ही नहीं पा रहा था, कि उसकी असली कीमत किसी और जैसा बनने में नहीं, बल्कि उसके अपने अनोखेपन में है, उसकी आवाज की मिठास में है, उसकी उड़ान की आजादी में है। और इसी के साथ शुरू होता है कहानी का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, अपने सच्चे स्वभाव को अपनाना। अब इस नई समझ के साथ कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है, खुद को स्वीकार करने का मोड़, खुद को फिर से खोजने का मोड़। तो कवि अपने जंगल लौट आता है, पर यह उसकी हार नहीं थी, ये तो उसकी असली जीत थी। उसने अपना रंग नहीं बदला था, उसने अपना नजरिया बदल लिया था। अब उसके काले पंख उसे शर्मिंदगी की वजह नहीं लगते, बल्कि उसे अपनी इस यात्रा पर
खुद को अपनाने पर गर्व महसूस कराते हैं। तो आखिर क्या थे कवि के असली खजाने? यही सब, उसकी अपनी आवाज की धुन, उसकी उड़ान की बेफिक्र खुशी, उसके खुद के पंखों की गहरी काली चमक और उसके जंगल का सुकून, ये सारी चीजें हमेशा से उसके पास थीं। पर इनकी कीमत समझने के लिए उसे पहले किसी और जैसा बनने की नाकाम कोशिश करनी पड़ी। यही तो थी उसकी अपनी खूबसूरती। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि असली खुशी किसी की नकल करने में नहीं है। असली संतोष तो तब मिलता है जब हम ये मान लें कि हम कौन हैं और हमारे अंदर जो भी अच्छाई या खूबसूरती है, हम उसका जश्न मनाएं। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, एक ऐसा सवाल जो हमें इस कहानी के मतलब को अपनी जिंदगी में सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सबसे बड़ी खूबसूरती किसमें है? उसमें जो हम बनना चाहते हैं या उसमें जो हम असल में हैं? सोचने वाली बात है ना?